हेलो बेटा। पिछले वीडियो में बेटा हमने 20 तक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए थे। इस वीडियो में बेटा हम 20 से आगे के क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसमें बेटा हमारा 21वां क्वेश्चन है, यंग के प्रयोग में दो स्लेटों के बीच की दूरी। तो बेटा स्लेटों के बीच की दूरी क्या होती है? स्मॉल डी। स्लेटों के बीच की दूरी क्या होती है? स्मॉल डी। प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य होती है बेटा लैम्डा। क्या होती है? लैम्डा होती है। व्यतिकरण फ्रिंजें स्लिटों से 100 सेंटीमीटर दूर पर्दे पर प्राप्त की जाती हैं और स्लिट से पर्दे की दूरी होती है बेटा कैपिटल डी। क्या होती है? कैपिटल डी। केंद्रीय फ्रिंज से द्वितीय अदीप्त फ्रिंज तथा तृतीय दीप्त फ्रिंज की दूरी ज्ञात कीजिए। तो बेटा हमें केंद्रीय फ्रिंज से द्वितीय अदीप्त और तृतीय दीप्त फ्रिंज की दूरी ज्ञात करनी है। तो बेटा डी, स्मॉल डी कितना दे रखा है? 0.4 मिलीमीटर। तो बेटा हमने यहाँ लिख दिया स्मॉल डी बराबर 0.4 मिलीमीटर। मिलीमीटर को कन्वर्ट करेंगे तो 0.4 गुणा 10⁻³ मीटर। लैम्डा कितना है बेटा? 6000 एंगस्ट्रॉन। तो यहाँ पे बेटा लैम्डा लिख लिया हमने 6000 एंगस्ट्रॉन। 6000 गुणा 10⁻⁻10 यानी 6 गुणा 10⁻⁻7 मीटर। डी कितना था बेटा? 100 सेंटीमीटर। डी कितना है बेटा? 100 सेंटीमीटर, यानी मीटर में कन्वर्ट है 100 गुणा 10⁻⁻2। फिर कह रहा है बेटा द्वितीय अदीप्त, तो x2 अदीप्त और x3 दीप्त। तो बेटा केंद्रीय फ्रिंज से पहले बेटा हम केंद्रीय फ्रिंज से द्वितीय अदीप्त फ्रिंज की दूरी ज्ञात करेंगे। तो x2 बराबर 2n-1 लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। ये सूत्र बेटा अदीप्त फ्रिंज की दूरी ज्ञात करने का होता है, केंद्रीय फ्रिंज से द्वितीय अदीप्त फ्रिंज की दूरी। अब चाहे वो द्वितीय का या तृतीय का या चौथे का कुछ भी कहे, या एन का मान बस रख देना है। तो x2 बराबर 2n-1 लैम्डा डी अपॉन 2d। एन कितना है बेटा? ये रहा 2। x2 द्वितीय तो है, तो एन के स्थान पर 2 लैम्डा 6 गुणा 10⁻⁻7। यही तो था बेटा, ये रहा 6 गुणा 10⁻⁻7। तो 6 गुणा 10⁻⁻7। डी कितना है बेटा? 100 गुणा 10⁻⁻2। और 2 स्मॉल डी कितना था? स्मॉल डी था बेटा 0.4 गुणा 10⁻⁻3। तो 0.4 गुणा 10⁻⁻3। इसे बेटा सॉल्व कर लो। तो इसकी तो ये दो घातें हट जाएंगी यहाँ से, ठीक है। तो इधर बचा 6 और माइनस की 3 घातें ऊपर ले जाओ, क्योंकि ये 2 जीरो से तो 2 घातें हट जाएंगी। माइनस की 3 ऊपर ले जाओ, प्लस की हो जाएंगी। 7 में से घटा दो, माइनस की कितनी बची बेटा? 4। इधर बचा 6, यहाँ से पॉइंट हटाओ, ऊपर एक जीरो बढ़ेगी, कितना हो जाएगा? 60। कितना हो जाएगा? 60। 4 का 2 में गुणा कर दो, कितना हो गया बेटा? 8। और 2 दूनी 4, 4 में से एक घटाओ, कितना बचा? 3। ठीक बेटा। अब 4 से काट दो, 4 से इसे काट दो, 15 चौके 60, 15 बार कट गया। ये क्या बार कटेगा? 2 बार। 15 तिया 45, 2 का 45 हम भाग दे दो, कितना हो गया बेटा? 22.5 गुणा 10⁻⁻4। पॉइंट को एक अंक आगे बढ़ा दे तो घात एक कम हो जाएगी, तो 2.25 गुणा 10⁻⁻3 मीटर। ये ठीक है बेटा। तो ये इसका आंसर हो गया। इसे मिलीमीटर भी लिख सकते हैं, 2.25 मिलीमीटर। ठीक है बेटा। अब हमें निकालनी है दीप्त की, तृतीय दीप्त फ्रिंज की दूरी। तो केंद्रीय फ्रिंज से तृतीय दीप्त फ्रिंज की दूरी, और दीप्त फ्रिंज की दूरी का बेटा ये फॉर्मूला होता है एन लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। तो एन कितना है बेटा? 3। लैम्डा कितना था? 6 गुणा 10⁻⁻7। डी कितना था? 100 गुणा 10⁻⁻2। और ये था ये। तो इसकी तो 2 जीरो से 2 घातें खत्म हो जाएंगी। माइनस का 3 ऊपर ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा। 7 में से 3 घटा दो, कितना बचा बेटा? 4। 6 का 3 में गुणा कर दिया, 18 हो गया। पॉइंट हटाओ, 180/4। 4 का भाग दे दो, 45 गुणा 10⁻⁻4। पॉइंट को यहाँ लगा दो, तो 4.5 गुणा 10⁻⁻3, यानी कितना आ गया बेटा? 4.5 मिलीमीटर हो गया। कितना हो गया बेटा? 4.5 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर बेटा 22 है, यंग के द्विक्रिया छिद्र प्रयोग में 0.2 मिलीमीटर पर स्लिटा कितने पर है? 0.2 मिलीमीटर पर। तो स्लिटों के बीच की दूरी स्मॉल डी होती है, तो स्मॉल डी बराबर 0.2 मिलीमीटर। मिलीमीटर को कन्वर्ट करेंगे तो 0.2 गुणा 10⁻⁻3 मीटर। पर्दा 2 मीटर की दूरी पर है, तो बेटा कैपिटल डी कितना है? कैपिटल डी है 2 मीटर। कैपिटल डी कितना है? 2 मीटर।
प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉन है। लैम्डा कितना है बेटा? 6000 एंगस्ट्रॉन। 6000 गुणा 10⁻⁻10 मीटर। केंद्रीय फ्रिंज से दूसरी दीप्त फ्रिंज की दूरी, तो दूसरी दीप्त फ्रिंज की दूरी यानी x2 दीप्त निकाल ली है हमें। केंद्रीय फ्रिंज से दूसरी अदीप्त फ्रिंज की दूरी, और दूसरी हमें बेटा अदीप्त फ्रिंज की दूरी निकालनी है। तो केंद्रीय फ्रिंज से दूसरी दीप्त फ्रिंज की दूरी, तो दीप्त फ्रिंज का फॉर्मूला ये था एन लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। यहाँ पर बेटा एन कितना है? 2। लैम्डा कितना है? 6000 गुणा 10⁻⁻2। डी का मान कितना है? 2। और स्मॉल डी कितना है? 0.2 गुणा 10⁻3। तो 0.2 गुणा 10⁻3। ठीक है बेटा। तो यहाँ से -3, ये 3 जीरो से इसकी 3 घातें कम कर दें तो 10⁻7 बचेंगी। ठीक है बेटा। और इधर बचा ये 2, और यहाँ से पॉइंट हटा देंगे तो एक जीरो बढ़ जाएगी, तो कितना हो जाएगा ऊपर? 20 हो जाएगा पॉइंट हटाएंगे तो। और 2 से इसे 2 काट दो, 6 का इसमें गुणा कर दो, कितना हो गया? 120। और माइनस की 3 घातें ऊपर ले जाएंगे, प्लस की हो जाएंगी, और साथ में से 3 घटा दें, कितनी बची? -4। अब यहाँ से एक जीरो से एक घात और कम हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा? 12 गुणा 10⁻3। तो कितना आ गया बेटा? 12 मिलीमीटर। कितना आ गया? 12 मिलीमीटर। अब निकालनी है अदीप्त फ्रिंज की दूरी। तो केंद्रीय फ्रिंज से दूसरी अदीप्त फ्रिंज की दूरी x2 बराबर 2n-1 लैम्डा डी अपॉन 2d। एन का मान रखेंगे 2 चूँकि दूसरी है। लैम्डा का मान वही 6000 गुणा 10⁻⁻10। डी का मान 2 और ये 2, और डी का मान ये 0। 0.2 इंटू 10⁻2। यहाँ 2 तो लिखा ही नहीं हमने, 2। ठीक है बेटा। अब यहाँ से हम इसे सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 में से एक घटाओ, कितना बचा? 3। 1 2 3 जीरो से 3 घातें कम हो जाएंगी, तो 6 गुणा 10⁻3 बचेगा, और ये बचा इधर 2। ठीक है बेटा। अब यहाँ से 2 से पॉइंट एक बार कट जाएगा। कितने बार कट जाएगा बेटा? पॉइंट एक बार कट जाएगा, और पॉइंट एक बार कटेगा, इधर ये 2 बचा। इधर ये 2 बचा, तो 0.1 बचा इधर। ठीक है। और 6 18 पॉइंट यहाँ से हटा के एक घात यहाँ बढ़ा देंगे। नहीं, -3 को ऊपर ले गए, -3 को ऊपर ले गए, प्लस की 3 हो गई, और ये पॉइंट हटा के ऊपर 0 बढ़ा दिया, कितना हो गया? 180। अब 180 हो गए, ये बट्टे में 2 और हैं। ठीक है। तो 2 से ये काट देंगे, क्या बार कट जाएगा? 9 बार। तो आंसर कितना आ जाएगा? 9 मिलीमीटर। कितना आ जाएगा? 9 मिलीमीटर। ठीक है। कितना आ जाएगा? 9 मिलीमीटर। तो इस तरीके से बेटा हमारा ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। यंग के द्विरेखा छिद्र प्रयोग में रेखा छिद्रों के बीच की दूरी, रेखा छिद्रों के बीच की दूरी होती है स्मॉल डी। तो स्मॉल डी कितना है? 0.2 मिलीमीटर। तो बेटा यहाँ पर स्मॉल डी लिख लिया हमने 0.2 मिलीमीटर, यानी 0.2 गुणा 10⁻3 मीटर, चूँकि मिलीमीटर में घाता कितनी होती है? -3। पर्दा 1.6 मीटर दूर रखा है, तो कैपिटल डी कितना है बेटा? 1.6 मिलीमीटर। कैपिटल डी कितना है? 1.6 मिलीमीटर। केंद्रीय फ्रिंज और चौथी अदीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी, यानी चौथी अदीप्त फ्रिंज की दूरी x4 कितना दे रखा है? 1.8 सेंटीमीटर। प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पूछी है। तो यहाँ से बेटा हमें केंद्रीय फ्रिंज से अदीप्त फ्रिंज की दूरी, और वो भी कौन सी? चौथी। तो x4 बराबर 2n-1 लैम्डा डी अपॉन 2d। तो बेटा n का मान रखना है 4, और x4 का मान रखना है ये, डी का मान रखना है ये, और स्मॉल डी का मान रखना है ये। तो यहाँ से बेटा क्या निकाल लोगे तुम? लैम्डा निकाल लोगे। ठीक है बेटा। अगला है बेटा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, यंग के द्विरेखा छिद्र प्रयोग में स्लेटें 0.2 मिलीमीटर की दूरी पर हैं।
तो सिलिटॉन कितने दूरी पर है 0.2, तो ये मान किसका हो गया बताओ, स्मॉल डी का। किसका मान हो गया, स्मॉल डी का। तो स्मॉल डी है बेटा 0.28 मिलीमीटर, यानी 0.28 गुणा 10⁻³ मीटर। 1.4 मीटर दूर पर्दा रखा है, तो इस कैपिटल डी कितना है 1.4 मीटर। चौथी दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी 1.2 सेंटीमीटर है। प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो बेटा इसमें भी x4 दीप्त फ्रिंज की कितनी है 1.2 सेंटीमीटर, 1.2 10⁻² मीटर। ठीक है, वो भी कौन सी है, दीप्त। तो लैम्डा निकालना है, डब्ल्यू निकालना है। तो केंद्रीय फ्रिंज से दीप्त फ्रिंज की दूरी x4 बराबर एन लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। एन कितना है 4, लैम्डा डी कितना है 1.4 और स्मॉल डी कितना है 0.28। कितना है बेटा 0.28, तो यहाँ लिख दिया 0.28। ठीक है बेटा 10⁻³ अब यहाँ से बेटा इसमें 0.1 अंक बाद है, इसमें 0.2 अंक बाद है, तो पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे तो इसमें एक जीरो आ जाएगी इधर। 14 से इसे काट दो, 14 दूनी 28, ये क्या बार कट गया 10 बार, और क्या बार कट गया बेटा 10 बार, तो ये इधर कट गया 10 बार। ठीक, बट्टे में यहाँ कितना बचा 4, यहाँ बचा लैम्डा, और 2 से 10 को काट दिया क्या बार 5 बार, ये 2 से 10 को काट दिया क्या बार 5 बार। अब ये बचा 5 का 2 में गुणा 4 में गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20 लैम्डा। इधर तो 1.2 गुणा 10⁻5 है, 20 को इधर 55 कर दो, तो 1.2/20। अब 20 का इसमें भाग दे देंगे तो 0.06 हो जाएगा। अब 0.06 हो जाएगा तो यहाँ से पॉइंट को अगर पीछे लाएंगे तो 0.6 गुणा 10⁻6 मीटर आ जाएगा। और अगर इसे एंगस्ट्रॉन में बदलेंगे तो 6000 एंगस्ट्रॉन हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6000 एंगस्ट्रॉन, तो 0.6 गुणा 10⁻6 मीटर आया है। अगर इसे एंगस्ट्रॉन में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा 6000 से एंगस्ट्रॉन। अब फ्रिंज चौड़ाई निकालनी है, तो फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र क्या होता है, W बराबर लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। लैम्डा तो वही 0.6 गुणा 10⁻6 आया था, डी कितना था 1.4, स्मॉल डी कितना है 0.28 गुणा 10⁻3। ठीक है, अब बेटा देखो इसमें इसका 0.12 और इसमें 0.1 अंक बाद, इसमें भी 1 अंक बाद, इसमें भी 1 अंक, इसमें क्या है 1 2, तो पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा हट जाएगा, तो इधर कितना बचेगा 6, इधर कितना बचेगा 14, इधर कितना बचा 28। माइनस की 3 घातें ऊपर ले जाओ प्लस की हो जाएंगी, 6 में से 3 कम कर दो, कितनी बची -3। 14 से 28 के बार कट गया 2 बार, 2 से 6 के बार कट गया 3 बार, तो कितना आ गया बेटा 3 मिलीमीटर। कितना आ गया बेटा 3 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर बेटा 25 है, यंग के प्रयोग में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉन है। तो लैम्डा कितना है बेटा 6000 एंगस्ट्रॉन, 6000 गुणा 10⁻10 मीटर। स्लिटों के बीच के अंतराल 0.05 सेंटीमीटर, तो स्मॉल डी है बेटा 0.05 सेंटीमीटर, 0.05 गुणा 10⁻2 मीटर। पर्दे 1 मीटर की दूरी पर है, कैपिटल डी कितना है, कैपिटल डी 1 मीटर की दूरी पर है। प्रथम अदीप्त तथा प्रथम दीप्त फ्रिंज के मध्य की दूरी ज्ञात करनी है। तो बेटा प्रथम अदीप्त तथा प्रथम दीप्त फ्रिंज के बीच अंतराल फ्रिंज चौड़ाई के आधी के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बेटा, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि हल प्रथम अदीप्त तथा प्रथम दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी फ्रिंज चौड़ाई की आधी होती है। तो x बराबर W/2, और W का फॉर्मूला क्या होता है बेटा लैम्डा डी अपॉन 2D, और लैम्डा कितना है बेटा 6000 गुणा 10⁻10। तो यहाँ लिख देंगे 6000 गुणा 10⁻10, डी कितना है 1, 2 डी स्मॉल डी कितना है 0.05 गुणा 10⁻2। तो यहाँ से पॉइंट को हटाएंगे, 2 जीरो और आ जाएंगे ऊपर, तो 6 पे जितनी जीरो हो जाएंगी, 5 का 2, 5 गुणा 2 बचा इधर, और माइनस की 2 घातें ऊपर ले जाओ प्लस की हो जाएंगी, और 10 में से 2 कम कर दो, कितनी बची -8। 5 का इसमें गुणा करो 10, 0 से 0
हट गया। ये बचा 6 पे 4 जीरो गुणा 10 पे घात माइनस के 8, 4 जीरो से 4 घातें क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। तो 6 गुणा 10 पे घात माइनस का 4 बचा, इसे लिख देंगे 0.6 गुणा 10 पे घात माइनस के 3, यानी कितना आ जाएगा 0.6 मिलीमीटर। कितना आ जाएगा 0.6 मिलीमीटर। इसके बाद अगले क्वेश्चन में कहा है कि यंग के प्रयोग में स्लेटों के बीच की दूरी, तो बीच की दूरी स्मॉल डी बराबर है 0.03 सेंटीमीटर, पर्दे की दूरी 1.5 और केंद्रीय फ्रिंज से चौथी दीप्त फ्रिंज केंद्रीय फ्रिंज से 1 सेंटीमीटर की दूर है, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य क्या होगी। तो ये चौथी दीप्त फ्रिंज बन रही है 1 सेंटीमीटर, 1 गुणा 10 पे घात माइनस के 2। तो केंद्रीय फ्रिंज से चौथी अदीप्त फ्रिंज की दूरी, तो यहाँ पे बेटा मान रख लेंगे और मान रख के इसे यहाँ पे ये सब मान लगा दिए, मान लगा के इसे सॉल्व कर लिए। ठीक है बेटा, तो यहाँ से लैम्डा कितना निकल के आ गया 5000 एंगस्ट्रॉन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।